आज की ये वीडियो फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो फार्मेसी करने वाले हैं उनके लिए। तो अगर तुम फर्स्ट ईयर ऑफ फार्मेसी में हो तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए, अगर सेकेंड ईयर ऑफ फार्मेसी में हो तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए, और अगर थर्ड ईयर ऑफ फार्मेसी में हो तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए। और अगर फार्मेसी को एज ए करियर ऑप्शन देख रहे हो या फिर देखना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं कि जो बच्चे फार्मेसी को एज अ करियर इंडिया में देख रहे हैं या फिर इंडिया से बाहर करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए फार्मेसी सही है कि नहीं है, या फिर फार्मेसी एज अ करियर इन इंडिया में सही है कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो फार्मेसी बेसिकली 3 टाइप्स की होगी हमारी इंडिया में। डिप्लोमा होता है, बैचलर्स होती है और फार्मडी होता है। अब ये तीनों कोर्सेज हैं, इनको तीनों ही जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो गए वो कर सकते हैं। बेसिकली डिप्लोमा जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है, बैचलर्स जो होते हैं वो 4 साल का होता है, और जो फार्मडी स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली 6 साल का कोर्स होता है। बट एक फ़र्क होता है इन तीनों कोर्सेज के बीच में कि जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम होती है, बैचलर्स के लिए ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी होती है, और अगर फार्मडी को देखा जाए तो इनके लिए भी ठीक ही ठाक अपॉर्चुनिटी होती है, कोई ऐसा बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। लेकिन तुम लोग मेरी क्यों सुनोगे, ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, तो मैं बताता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ, बैचलर ऑफ फार्मेसी का, और मैं क्लास में 2, 3, 4 बार आई थिंक रैंक में भी आ चुका हूँ, और बाकी चीज़ों में भी मैंने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा हूँ। तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी, जिन गलतियों के कारण मैं कुछ चीज़ों में मैं रह गया कि मैं और बेटर हो सकता था, वो गलतियाँ तुम लोग अपने फर्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर से, या फिर अभी भी अगर थर्ड ईयर में हो ना तो बच ठीक है। तुम स्टार्टिंग से अगर उन चीज़ों पे काम कर लोगे तो तुम काफ़ी इन्हांस कर सकते हो अपने स्किल्स में, क्योंकि पढ़ाई तो कोई भी कर लेता है लिटरली। बैचलर ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट, बैचलर ऑफ फार्मेसी कह लो या फिर डिप्लोमा कह लो, या ये इतने हार्ड नहीं होते हैं, इनको हार्ड बनाया जाता है, ठीक है, टीचर्स के द्वारा। तो पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या करना है मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है कि बैचलर ऑफ फार्मेसी या फिर कोई भी फार्मेसी कोर्स तुम्हें इंडिया में करना है या नहीं करना है। इसके पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो तुम्हें इस कोर्स से क्या चाहिए। अगर पैसा चाहिए तो हाँ, पैसा तुम्हें देगा। रिस्पेक्ट चाहिए, इंडिया में थोड़ी कम रिस्पेक्ट मिलेगी, बट ट्रस्ट में अगर इंडिया के बाहर चले गए ना तो डॉक्टर्स के लेवल की रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि इंडियंस वाले थोड़े से होते हैं इसीलिए। और बेसिकली मेन बंदों को यही चाहिए होता है, ठीक है। और सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी फार्मेसी का दूसरा देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर्स भी है तो तुम उसमें भी जा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर्स भी है। तीसरा स्कोप और ग्रोथ, तो फार्मेसी की स्कोप और ग्रोथ चाहे इंडिया की बात कर लो या फिर इंडिया के बाहर की बात कर लो, ये हर जगह इन्हांस होने वाली है, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक फैक्टर आता है पैसे। फार्मेसी में क्लैरिफाई कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ कि फार्मेसी ईजी, मतलब इतना इकोनॉमिकली वीकर कोर्स नहीं है, ठीक है। पैसे इसमें लगते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम पे ही नहीं लगेंगे, या फिर जितना तुम्हें दिख रहा होगा ना कि 5 to 6 LPA में हो जाएगा, नहीं, इतने में नहीं होगा। फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर में तुम्हें अपने आप को एज अ IT या फिर BTech की तरह ही अपग्रेड करके रखना पड़ता है। तुम्हें कहीं कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी पड़ेंगी, कई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कई स्किल्स को इन्हांस करना पड़ेगा, जिसके लिए अगर तुम्हें मैं अप्रॉक्सीमेटली बताऊँ तो अराउंड 30 से 35 हज़ार रुपये 4 साल का, 30 से 35 हज़ार या फिर 40 हज़ार के अप्रॉक्स मार के चलो, तुम्हें अपने ऊपर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अलग से, रैदर देन ऑल स्ट्रक्चर ऑफ फीसेस जो भी तुम देख रहे होगे, उसके अलावा 40,000 रुपीज़ तुम्हें अलग से इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ स्टूडेंट को क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली 2 चीज़ें होती है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा नहीं, बस 2 चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। तुम्हारा स्टार्टिंग होता है कॉलेज लाइफ का, सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, ठीक है, मौज मस्ती काटने का, चीज़ों में एक्टिविटी पार्टिसिपेट करने का, कॉलेज में इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, तो बस यही करो, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ना तो फर्स्ट सेमेस्टर है, तुम्हारे चीज़ें अफेक्ट वहीं से हो जाती है। टीचर के सामने जो प्रेजेंटेशन तुम्हारा होने वाला है, फिर रिव्यू होने वाला है, व्यू होने वाला है, जो भी होने वाला है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए पढ़ाई और मौज मस्ती, इन्हीं दोनों पे काम करो। मौज मस्ती में फर्स्ट सेमेस्टर निकाल लो। अब अगर सेकंड सेमेस्टर में एंटर करते हो तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे पैथोफिजियोलॉजी हो गया या फिर बायोकेमिस्ट्री हो गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल इन्हांस होगा तुम्हारे फार्मेसी का। इसमें क्या करना है, जो ये 2 सब्जेक्ट्स के नाम मैंने अभी बताए, पैथोफिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री होगा आई थिंक, जो भी होगा, इन 2 सब्जेक्ट्स पे थोड़ी पकड़ रखना, ठीक है, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट्स ना एज ए नीव प्लेटफॉर्म कह लो पूरे फार्मेसी का, वहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी वो भी, यहाँ तो ये 2-3 सब्जेक्ट्स पे ठीक से काम कर लो। सेकेंड सेमेस्टर का यही रोल है। नाउ सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, तो
अब देखो क्या होता है ना कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं ना, 99% बच्चे उसी रूटीन्स को फॉलो कर रहे होते हैं सेकेंड ईयर में भी। बट जो 1% जो बच्चा होगा वो क्या कर रहा होगा, मोस्टली होता है कि वो बच्चा कर रहा होता है जीपैट की प्रिपरेशंस। तो अगर तुम्हें भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जाना है या फिर जीपैट के लिए जाना है तो तुम भी प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। वरना अगर जीपैट के लिए नहीं जाना, बट जो इन 99% से तुम्हें कॉम्पीट करना है या फिर मार्केट में जितने बच्चे आने वाले हैं उनसे कॉम्पीट करना है, तो सेकेंड ईयर से तुम स्टार्ट कर सकते हो कॉन्फ्रेंसेस करना। अभी के लिए बता रहा हूँ, लिंक्डइन पे जाना, अकाउंट बना लो, कनेक्शंस बनाना स्टार्ट करो। दूसरा आईपीसी की पेज होगी उसे फॉलो करो, उस पेज पे कॉन्फ्रेंसेस के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, ठीक है। 1500 1800 की कॉन्फ्रेंसेस होती है, उसे अटेंड करना शुरू कर दो सेकंड ईयर से। ग्रुप के साथ करना है तो ग्रुप के साथ करो, पर्सनल करना है तो पर्सनल करो, वरना अपने कॉलेज के टीचर से जाके हेल्प मांगो। उनको पता होता है, तुम जब तक पूछोगे नहीं बताएंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई बता दे, बट मोस्ट ऑफ द टीचर्स उतने एक्साइटेड होते नहीं इन सब चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो तुम कॉन्फ्रेंसेस को करना स्टार्ट करो। कॉन्फ्रेंसेस कर लोगे तो तुम्हारा रिज्यूम बिल्डिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आफ्टर जो फोर्थ ईयर के बाद ना, फोर्थ ईयर छोड़ो यार, थर्ड ईयर के बाद ना तुम्हारा रिज्यूम बिल्डिंग ही चालू रहता है, क्योंकि रिज्यूम बनाओ। सारे बच्चे थर्ड ईयर के बाद रिज्यूम बनाएंगे। बट अगर तुमने सेकंड ईयर के अभी से कॉन्फ्रेंसेस करना स्टार्ट कर दिया या कोई स्किल सीखना स्टार्ट कर दिया, कंप्यूटर में एक्सेल कर लो, ठीक है, कम्युनिकेशन सब लिख देते हैं, हटाओ, उतना चीज़ें मैटर नहीं करती। दो चीज़ें हो गई, कॉन्फ्रेंसेस हो गया, कंप्यूटर स्किल्स हो गई। तीसरी चीज़ जो करना है, पढ़ाई को कभी लेट डाउन मत करना होल फार्मेसी कोर्स ईयर में, ठीक है। उतना हार्ड नहीं है, ट्रस्ट में, ईजी है फार्मेसी। अगर थोड़ा भी अपना एफर्ट देते रहे टाइम पे तो फार्मेसी काफ़ी ईजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, अनटिल तुम एक यूनिवर्सिटी में ना हो तो। क्योंकि यहाँ पे बैक किसकी आएगी, कब आएगी, कोई अंदाजा नहीं आता। होपफुली मैं तो बचा हुआ हूँ अभी तक, ठीक है। तो क्या करना है हमको सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, क्या है उनके लिए ऑप्शंस, ये है। पहला, कॉन्फ्रेंसेस करनी है, ठीक है। कॉन्फ्रेंसेस कहाँ से करनी है, सोर्स बता दिया मैंने, वहाँ से निकालना है, लिंक्डइन से निकालना है, या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अपने टीचर से हेल्प मांगनी है, ठीक है, वहाँ से कॉन्फ्रेंस करना है। दूसरा, पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, पढ़ाई में नंबर हमेशा आने चाहिए, ठीक है। क्लास के लिस्ट में रहो, बस इतना कह रहा हूँ। भले ही टॉप 3 में नहीं रहो, लेकिन टॉप 5 टॉप 10 इतने में हमेशा रहो, क्योंकि अगर एक बार कंसिस्टेंट बन गए ना इन सब चीज़ों में तो तुम्हें लाइफ में भी बहुत आगे काम आएगी, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या करना है, अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जा रहे हो जीपैट के लिए, तो मैं कह रहा हूँ सेकंड ईयर से चालू जाओ। टीचर्स बोलेंगे कि थर्ड ईयर के बाद स्टार्ट करना है, या फिर कोई बोलता, कोई कुछ भी बोले, किसी पे ट्रस्ट मत करो, चुपचाप सेकंड ईयर से चालू करो। क्या करना है सेकंड ईयर से, कुछ समझ नहीं आ रहा जीपैट को लेकर के, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, फर्स्ट ईयर से HAP उठा लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठा लो, ठीक है। इन्हें उठा करके पढ़ना चालू करो ढंग से, कॉपी से नहीं, केरल फार्मा, इन सब चीज़ों से नहीं, यूट्यूब से नहीं पढ़ना, बुक से उठाओ, लाइब्रेरी से बुक इशू करवाओ, इन्हीं से करवा लो और पढ़ना चालू करो और नोट्स बना लो। फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से बस इतना काम करना। उसके बाद क्या होता है कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हमारे हो गए कोलॉजी का इंट्रोडक्शन होगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, कोग्नोसी का इंट्रोडक्शन होगा। तो इन 3 सब्जेक्ट्स पे ना स्पेशली बता रहा हूँ ध्यान दे देना, क्योंकि हार्ड नहीं है, स्टार्टिंग में लगेगा। मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत बच्चों को स्टार्टिंग में हार्ड लगती है, बट उसको पढ़ने का एक बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। मोस्टली PYQ उठाओ और पैटर्न समझ लो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सारा समझ में आएगा। मेडिसिनल केमिस्ट्री सिंपल इजी है, पैटर्न पकड़ना आना चाहिए, रटना नहीं है प्रॉपर। अगर रटने बैठोगे मेडिसिनल केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को ना तो फेल हो, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेकंड ईयर क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब नाउ थर्ड ईयर पे, अगर तुम्हें गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं जाना या फिर प्राइवेट में रहना है या फिर गवर्नमेंट में भी जाना है, ठीक है, फिर भी 2 चीज़ें आती है हमारी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। इंट्रोडक्शन होता है, उस टाइम आता है हमारी हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल गलती मत करना। हॉस्पिटल ट्रेनिंग मैंडेटरी कर लो, कहीं से भी करो, कैसे भी करो, किसी भी कंडीशन में करो, जाके करो, लेकिन कर लो, क्योंकि तुम्हें बेसिकली स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे कैसे काम हो रहा है, मार्केट में कैसे काम चल रहा है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जाके कर लेना, बद्दी है, बद्दी का बताता हूँ, वहाँ पे हो जाती है मोस्टली बच्चों की। और अगर किसी का, सबके अपने अपने स्टेट्स में भी होती चीज़ें, तो या फिर किसी का रेफरेंस हो जाता है तो कर लेना। और ट्राई करना कि वेरियस डिपार्टमेंट्स हो गए, जैसे कि QA हो गया, QC हो गया, प्रोडक्शंस हो गया, पैकेजिंग हो गया, इन सब में कर लो। जितना कर लोगे उतना बेनिफिट है। और अगर किसी के पास DRA का मिल रहा है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में अगर मिल रहा है करने को, तो भाई दूसरी चीज़ जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होती है वो होती है रेफरेंस मेकिंग, ठीक है।
अपने नेटवर्क बिल्डिंग करना। लिंक्डइन पे रहोगे, स्टार्टिंग से रहोगे, जैसा बताया था, अगर सेकंड ईयर से रहोगे तो तुम्हारे नेटवर्क्स ऑलरेडी बिल्ड हो चुके होंगे। लेकिन प्लेटफॉर्म के जो नेटवर्क होते हैं, जहाँ पे तुम हॉस्पिटल में जाके काम करते हो या फिर इंडस्ट्री में जाके काम करते हो, क्योंकि अगर तुमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी होती है ना, तो अगर तुमने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करा है तो इंडस्ट्रियल वाले तुम्हें खुद ही एक्सपोजर दे देंगे कि तुम अपने ग्रेजुएशन के बाद आ जाना। मुझे मिला हुआ है, ठीक है, इसलिए बता पा रहा हूँ। दूसरी चीज़, नेटवर्क तुम्हारे बिल्डिंग यहाँ पे हो गए। एक चीज़ और होती है कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। कॉलेज में जितने इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं ना, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। बट डोंट यू डिड दिस, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ करना कंपलसरी रखो अपने लाइफ में, इस चीज़ को इंपॉर्टेंट बनाओ। क्योंकि अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे ना तो तुम्हारा कॉलेज में ना एक स्पेशली नाम होता है। अगर तुम, चलो सपोज मेरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं हरकतें बहुत करता हूँ, ठीक है, बदमाशी भी होती है, टीचरों से बहस भी होती है, बट मैं हर चीज़ में आगे रहता हूँ, पढ़ाई में भी आगे रहता हूँ, स्पोर्ट्स में भी आगे रहता हूँ। तो कल को अगर कोई कॉलेज में मेरे से मेरी कंपनी भी आएगी ना, या फिर मुझे किसी टीचर का रेफरेंस भी मांगना होता है, तो टीचर मुझे मना नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये बंदा ना भी मजे मस्ती करे लेकिन काम को लेकर सीरियस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान रखना अपने कॉलेज टाइम में। अब एक और चीज़ होती है जो कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को आई थिंक मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, अगर वो भी थर्ड ईयर में है तो, ठीक है, वो है वर्कशॉप्स। तुम लोगों ने कॉन्फ्रेंसेस कर लिए, ठीक है, तुम लोगों ने लिंक्डइन पर नेटवर्क्स बना लिए, तुम लोगों का रिज्यूम में काफ़ी हद तक अब बिल्ड हो चुका है, कांग्रेचुलेशंस अगर तुमने ये सब कर लिया तो, ठीक है। अब कर लो वर्कशॉप्स, ठीक है। वर्कशॉप्स थोड़े से कॉस्टली होते हैं, सो ट्राई इट कि तुम इसे ग्रुप के अंदर में करो, ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस कॉस्टली होता है, अराउंड 8-9 हज़ार होते हैं, 10-12 हज़ार के भी होते हैं। बट अगर ग्रुप में करते हो तो फिर वो पैसे डिवाइड हो जाते हैं। तो वर्कशॉप्स कर लोगे, अगर एक या फिर 2 वर्कशॉप्स भी कर ली ना, तो ट्रस्ट में तुम्हारा रिज्यूमे में अगर जॉब मिलने की चांसेस अगर 50% है या 60% है ना, वो 80% तक चली जाएगी अगर तुमने वर्कशॉप्स कर रखे हैं। सो नाउ आफ्टर ऑल दिस थिंग्स तुम्हारा रिज्यूम तैयार हो चुका है, ठीक है। अब तुम्हें 4th ईयर में रिज्यूमे नहीं बनाना, अब तुम्हें 4th ईयर में क्या करना है वो बताता हूँ। सो नाउ मैं अभी 4th ईयर में हूँ, तो मैंने जो चीज़ें समझ के करी है वो मैं बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। बाकी अगर तुम्हें कोई और कुछ अच्छा बता रहा है तो तुम उसे भी ट्राई कर सकते हो, बाकी ये मेरे ओपिनियन से। सो 4th ईयर में 7 सेमेस्टर होता है, जो कि थोड़ा सा ईजी सेमेस्टर होता है, क्योंकि तुम लोगों ने 6 सेमेस्टर जैसे सब्जेक्ट्स को अगर क्लियर कर लिया है, तो अगर जिन लोगों ने कर रखा होगा तो वो बता सकते हैं कमेंट में कि 6 सेमेस्टर क्या है एक्चुअली, कितना टफ होता है, एक्चुअली टफ होता है वो, ठीक है। तो तुम 7 सेमेस्टर तुम्हारे लिए इजी होता है। 7 सेमेस्टर में कुछ नहीं, बस हाँ एक हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। तो जिन बच्चों ने 5th सेम में हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं करी होती है, उनके लिए चांस होता है कि वो 7th सेम में हॉस्पिटल ट्रेनिंग करें। और ट्राई इट कि तुम एक प्राइवेट से और एक गवर्नमेंट से दोनों हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर लो, और एक्चुअल में कर लेना, क्योंकि अभी PCI के जो रूल्स है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, चेकिंग होती है, ठीक है। तो 7 सेमेस्टर में यही काम है कि अगर कुछ बैकलॉग रखी है या फिर कुछ कॉन्फ्रेंसेस नहीं ज़्यादा कर रखा है तो ट्राई इट कि उन सब चीज़ों पे ध्यान दो, ट्रेनिंग कर लो, ठीक है। और 8th सेमेस्टर में मेरा तो फिलहाल अभी चल ही रहा है। मैं अभी रिसेंट में एक जगह अहमदाबाद में एक कंपनी है XYZ करके, काफ़ी बड़ी कंपनी है, वहाँ पे मैं अपना दे के आया था, अभी 2-3 दिन पहले दे के आया हूँ इंटरव्यू। सो मैं सिलेक्ट हो गया वहाँ पे, ठीक है, मैं सिलेक्ट हो गया, बट मैं नहीं जा रहा क्योंकि शिफ्टिंग होने में थोड़ा सा इशू आ रहा है। मैं फर्दर अभी अपने एरिया में देख रहा हूँ। तो तुम्हें भी क्या करना है कि 7th सेम खत्म होने के बाद तुम्हारा रिज्यूमे तो बिल्ड हो चुका है, तुमने सारी चीज़ें सीख ली, तुम्हें बस सीखने के लिए अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। कॉलेज में रहकर अब तुम्हें कुछ खास सीखना नहीं है, तो तुम मार्केट में उतर जाओ, ठीक है। 7th सेम में ही खत्म देते ही अगले दिन से मार्केट में उतर जाओ, रिज्यूमे मेल करना शुरू कर दो। मेल से वैसे चीज़ें अब मिलती नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेल से कुछ नहीं होता। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जो तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, नहीं तो लिंक्डइन पे मिल जाएंगे, जहाँ पे जॉब्स को लेकर के अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है, लिंक नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, वॉक इन ड्राइव इंटरव्यू होते हैं। तो उन सब जगहों पे मेल करना स्टार्ट करो और कहीं भी वॉक इन ड्राइव के लिए जाओ, क्योंकि अगर जाओगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए 4 साल के लिए। फिलहाल मेरा भी 8 सेम चल ही रहा है, तो मैं इससे ज़्यादा भी 8 सेम को लेकर बता नहीं सकता, ठीक है। बट नाउ लेकिन अगर कुछ लोगों को इंडिया से बाहर जाना है, तो मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि इंडिया के बाहर में भी काम करते हैं, और उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि इंडिया के बाहर में एक्चुअल फार्मेसी क्या है भाई, बहुत 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 हद तक बेटर है इंडिया के कंपैरिजन में। मतलब इंडिया पे तो शायद उसका 20% भी नहीं होगा यार, इतना है। सो ट्राई इट कि अगर तुम्हें कभी चांस मिलता है, बाहर जाने का मिलता है, अपने कॉलेज के सीनियर से बात करो, कोई बाहर गया या फिर टीचर से बात करो। अगर बाहर जा पा रहे हो तो ट्राई इट कि निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। बाहर जाने के लिए तुम्हें फर्दर उनके कुछ एग्जाम्स होते हैं और एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि तुम्हें शायद कुछ टाइम भी लग सकता है, वरना अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छा रेफरेंस है तो वो भी तुम्हें दिलवा सकते हैं, ठीक है। सो यही मेरा सजेशन होगा। मैं खुद ट्राई करूँगा कि बाहर निकलने की कोशिश करूँगा, तो बाहर ही जाना बेटर रहता है, ठीक है। सो ये फार्मेसी को लेकर मैंने बता दिया कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है हमारी इंडस्ट्री में, हमारे
इंडिया में फिर इंडिया के बाहर में तुम कर सकते हो। हाँ, थोड़ा कॉस्टली जरूर है, तो ये चीज़ ध्यान में रख के करना। अगर पैसा नहीं लगा सकते तो थोड़ा मुश्किल आएगा इस पूरी होल फार्मेसी में। और हाँ, दूसरी चीज़, सिर्फ पढ़ाई में नहीं घुसे रहना। पढ़ाई में घुसे रहोगे तो फिर वही खत्म ही होना है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें करो, चाहे तो दोस्तों को लेके करो या फिर दोस्तों से हट के करो, बट करो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।